हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए आज हम लोग अपना नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं जो कि है एक्सएमएल और एचटीएमएल के बीच का डिफरेंस। तो जैसा कि इसके पहले हम लोगों ने क्लियर कर लिया है कि एक्सएमएल क्या होता है और एचटीएमएल क्या होता है। एचटीएमएल और एक्सएमएल रिलेटेड सारे चैप्टर्स भी क्लियर कर दिए गए हैं जो कि आपको एनआईसी एग्ज़ाम के लिए भी रिलेटेड है, और उसके अलावा और भी कोई सेमेस्टर्स दे रहा है या फिर किसी एग्ज़ाम को दे रहा है जिसमें वेब टेक्नोलॉजी पढ़ना है, एचटीएमएल का कॉन्सेप्ट है, सीएसएस का कॉन्सेप्ट है, तो वो प्रेफर कर सकते हैं वीडियोस को। अब आइए हम लोग देखते हैं कि एचटीएमएल और एक्सएमएल में डिफरेंस क्या है। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी देखा है कि एचटीएमएल जो होता है डिस्प्ले करने का काम करता है डेटा को। इट इज़ यूज टू डिस्प्ले द डेटा। एक्सएमएल क्या होता है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है, इट इज यूज टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द डेटा। ये स्टोर भी कर सकता है और ट्रांसपोर्ट भी कर सकता है डेटा को। अब बात करते हैं एचटीएमएल में, इट इज अ मार्कअप लैंग्वेज, जबकि एक्सएमएल क्या है, इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क टू डिफाइन मार्कअप लैंग्वेज। ओके, एचटीएमएल क्या है, इट इज नॉट केस सेंसिटिव, बट इन केस ऑफ एक्सएमएल इट इज केस सेंसिटिव। हम लोगों ने ऑलरेडी एग्जाम्पल देखा था कि अगर हम लोग टेबल को ऐसा लिखते हैं और टेबल को ऐसा लिखते हैं, एक्सएमएल के कॉन्सेप्ट में ये दोनों दो डिफरेंट आपका टैग को माना जाएगा। अगर आपने टेबल ओपन ऐसे किया और टेबल को क्लोज ऐसे कर दिया तो दिस इज रॉन्ग। सो इट इज केस सेंसिटिव, बट एचटीएमएल इज नॉट केस सेंसिटिव। बहुत इजी लग रहा होगा सुन के, बट ये सारे क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। 4 ऑप्शन दिया रहेगा और पूछेगा कौन सा एक्सएमएल और एचटीएमएल से रिलेटेड है। आपको पता होगा कि केस सेंसिटिव है, तभी आप टिक कर पाओगे। तो इसलिए ध्यान से सुनिए। प्री डिफाइंड टैग्स, एचटीएमएल का अपना प्री डिफाइंड टैग होता है, जैसे कि ऑलरेडी पढ़ाया गया। आप जाकर के एचटीएमएल का सारा लेक्चर्स देखिए, टीआर टेबल ये सब प्री डिफाइंड है। बट in case of XML, you can define tags according to your needs. Like if you want to create a fruit tag, then you can create in XML. But in HTML, you can't create fruit. Okay, this is the difference between like HTML and XML. Okay. In this case, not necessary to use a closing tag. Some of the tags are there in HTML which doesn't require a closing tag, but in XML if you create any tag if you create, like, then you have to close it. Understood? If you create fruit tag, then you have to close it by this. It is static. HTML is static. स्टैटिक क्यों है एचटीएमएल? क्योंकि ऑलरेडी आपने स्ट्रक्चर को प्री डिफाइन कर दिया है। अपने स्ट्रक्चर को आप प्री डिफाइन कर दोगे और क्या आपको आउटपुट चाहिए, एज आउटपुट चाहिए, वो ऑलरेडी आप डिफाइन कर दोगे, तो ये स्टैटिक है। बट एक्सएमएल क्या है हमारा, इट इज डायनेमिक। याद रखना है कि ये केस सेंसिटिव है, अपना हम टैग खुद बना सकते हैं, और अगर कोड बना रहे हैं, अपना टैग बना रहे हैं, तो हमको टैग को क्लोज भी करना होगा। क्लियर है? और इट इज डायनेमिक। इट नीड्स स्ट्रक्चर और नेस्टिंग। इट नीड्स स्ट्रक्चर और नेस्टिंग। इससे क्या क्लियर होता है, हम लोगों ने एचटीएमएल के क्लास में देखा था कि एचटीएमएल को आप एचटीएमएल ओपन करते हो, एचटीएमएल क्लोज करते हो, एचटीएमएल के बाद आपको हेड टैग देना पड़ता है, हेड टैग क्लोज करना पड़ता है, फिर आपको देना पड़ता है क्या, बॉडी टैग। उसके बाद आप बॉडी डाल सकते हो, फिर बॉडी को क्लोज करते हो। तो इट्स नीड स्ट्रक्चर और नेस्टिंग, मतलब इसका प्रॉपर नेस्टिंग और स्ट्रक्चर ऑलरेडी प्री डिफाइंड है। आपको उसी को यूज करके, उसी नेस्टिंग, उसी स्ट्रक्चर को यूज करके आप एचटीएमएल में कोड कर सकते हो। बट एक्सएमएल के केस में ऐसा नहीं है। एक्सएमएल के केस में ऐसा नहीं है। इट डजंट नीड एनी स्ट्रक्चर। यहाँ पर आप अपना टैग खुद ब खुद क्रिएट करते हो और स्ट्रक्चर भी खुद क्रिएट करते हो। HTML can't preserve white spaces, but XML preserve white spaces. Okay? और इसमें क्या है, doesn't check
सिंटैक्स, HTML सिंटैक्स चेक नहीं करता है बट XML सिंटैक्स चेक करता है। ओके अभी ये मेजर डिफरेंसेस थे जो आपको याद रखने की ज़रूरत है कि इसमें से भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। प्रिपेयर्ड रहिए, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास जिसमें आपको HTML और XML के बीच डिफरेंस बताया जा रहा है, और ये जो क्लास है इससे क्वेश्चन आ सकता है। आप 90% चांस लेकर के चलिए कि इससे क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए ध्यान से समझिए। ठीक है, इस डिफरेंस क्या है ध्यान से समझिए। अगर आपको XML और HTML का पहला लेक्चर देख रहे हैं तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, इसका एग्जाम्पल ऑलरेडी पढ़ाया गया है, तो आप पीछे जाइए, सारे लेक्चर्स को 1 बाय 1 पढ़िए, मतलब बीच से कोई भी लेक्चर को स्टार्ट मत कीजिए। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है आपका वेब टेक्नोलॉजी, बहुत छोटा है और बहुत जल्द ही ख़त्म होने वाला है, तो आपको 1 बाय 1 अच्छे से रीड करना है और किसी भी क्लास को मिस नहीं करना है। वेब टेक्नोलॉजी के बाद आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट किया जाएगा, तब तक के लिए अभी ये 2-3 दिन में आपका ये कवर हो जाना है। तो चलिए फिर से हम लोग इसका ब्रीफ और समरी देखते हैं कि क्या था। HTML क्या था हमारा, डेटा को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ करते हैं। बस आपको जो भी डिस्प्ले करवाना है बॉडी के अंदर, मान लीजिए आपको डिस्प्ले करवाना है स्टडी टेबल, दिस इज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ BTech, MTech, BCA, MCA, anything. If you want to print, then if you want to display, then you can use HTML. But in case of XML, why you are using? It is used to store and transport the data. Like you can carry the data, store the data, and also you can transport the data. आप डेटा को भेज भी सकते हो, but HTML के केस में ऐसा कुछ नहीं है, जो आप डालोगे इनपुट वही शो कर देगा आउटपुट में। ठीक है, HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इट इज अ मार्कअप लैंग्वेज, इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क टू डिफाइन मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, क्या होता है, ये हमारा केस सेंसिटिव नहीं होता है, लेकिन XML हमारा केस सेंसिटिव होता है। इसमें प्री डिफाइंड टैग्स है, इसमें प्री डिफाइंड टैग्स नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये आपको फ्रीडम देता है कि भाई अपना टैग खुद बनाओ, अपना टैग को खुद क्रिएट करो। ठीक है, और क्या है, ये स्टैटिक होता है। स्टैटिक क्यों होता है, क्योंकि इसका जितना भी टैग है वो सब फिक्स टैग को ही हम यूज़ कर सकते हैं, हम लोग अपने अकॉर्डिंग टैग नहीं बना सकते हैं। क्योंकि हम लोग अपने अकॉर्डिंग टैग नहीं बना सकते हैं तो ये स्टैटिक है। क्योंकि इसमें हम लोग बना सकते हैं, दिस इज डायनेमिक and it also stores and transport the data, then it means कि it is dynamic, we can use it when we require। अभी क्या है, it needs structure और nesting, it needs structure और nesting, इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है as we saw, और इसका क्या होता है, नहीं होता है। अभी देखिए ये हुआ हमारा HTML और XML का क्लास खत्म। अब इसके बाद जो भी टॉपिक आपका 2-3 बचा है उसको बस खत्म करना है, उसके बाद हम लोगों को क्वेश्चन पेपर में लगना है। ठीक है, और एक चीज़ है कि आप जाके प्लेलिस्ट चेक करो, बहुत ऐसा वीडियोस है जो आपके लिए बनाया गया है, जैसे एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन का पूरा मॉड्यूल बनाया हुआ है। जो भी मॉड्यूल क्रिएटेड है कम से कम आप वहाँ से स्टार्ट करो। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का बनाया जा रहा है आप लोगों के लिए। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, DBMS का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप प्लेलिस्ट चेक करो, प्लेलिस्ट में कुछ मिसिंग है वीडियोज़ में चेक करो, एक एक करके अगर कुछ भी आपके यूजफुल है NIC रिलेटेड तो आप बिल्कुल उसको चेकआउट करो। उसके अलावा और भी कोई भी वैकेंसी जो आप लोग से रिलेटेड है, आप लोग को यूजफुल हो सकता है, वो ज़रूर आप लोगों को टाइम टू टाइम बताया जाएगा। उसका लास्ट डेट अप टू डेट किया जाएगा, आपको हर एक चीज़ बताया जाएगा उसके बारे में। अभी पावर ग्रेड का वैकेंसी आया है, जो फ्रेशर हैं वो लोग फिल कर सकते हैं। आप जाकर के चेक कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है कि उसमें क्या वैकेंसी आया है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच एंड बाय।